बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कोई एक भी पाकिस्तानी है वो है मेरे लिए एक छोटा सा पाकिस्तान। आज दो दिल को छू लेने वाली खबरें हैं, और एक सऊदी अरब से है और दूसरा जो अमेरिका के अंदर एक इदारा है USCIRF, उस इदारे ने मुसलमानों की हिमायत की है। पहले सऊदी अरेबिया में खालिद अल मईना बहुत बड़े मीडिया सेंटर्स के मालिक हैं। सऊदी इस्टेब्लिशमेंट और रॉयल एलेज में उनकी बड़ी जगह है, और वो उर्दू भी जानते हैं बहुत अच्छी, और मेरी उनसे मुलाकात है। उन्होंने जो भारत के अंदर मुजालिम हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि अरब दुनिया में इसके ख़िलाफ़ बड़ा शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 के बाद पहली दफ़ा जो जिस तरह मकबूदा कश्मीर के मुसलमानों के ऊपर मजालिम के हवाले से मैंने आपको पहले, अगर आप देखेंगे वीलॉग्स बाबर रहमान ऑफिशियल के, तो मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो मैनेजर्स हैं उनकी बात दूसरी है, जो लोग हैं मुस्लिम उम्मा के, उनके दिल रोहिंग्या हो या मिंडानाओ हो फ़िलिपाइन के अंदर, या एरिट्रिया हो या फ़लस्तीन हो, भारतीय मकबूजा कश्मीर हो, हर जगह जहाँ भी ये जसद की मानंद है। और उसके ऊपर जो रऊस रोसा उमरा और सदूर शयूख, वो उनकी बात और होती है जो रियासत के मैनेजर्स होते हैं, लेकिन पब्लिक की पल्स हमेशा सारी जगह मोर और लेस इट्स द सेम, सिवाय उन लोगों के जो कौम फ़रोख्तन वचे अर्ज़ां फ़रोख्तन, जो कौम को चंद टकों के एवज़ फ़रोख्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अब वहाँ भी आवाज़ें उठ रही हैं। मैं साथ साथ इसलिए मैं जो अरब मीडिया है, बिकॉज ऑफ माई प्रोफिशेंसी इन द अरबिक लैंग्वेज, मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ, तो वहाँ ये आवाज़ें अब बड़ी तेज़ी से उठ रही हैं। तो खालिद अल मईना ने ये कहा कि ये बड़ा ख़तरनाक खेल खेला जा रहा है, और निहत्ते मुसलमानों को जो भारत के तूलो अर्ज़ में जिस तरह से लिंचिंग उनकी की जा रही है। और एक ख़ास बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि ये जो लॉकडाउन है इसके ऊपर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और टारगेट करके उनको लॉकडाउन की वजह से पहले घरों में बंद किया जाता है, फिर उनको एक्सटर्मिनेट किया जा रहा है, उनका जेनोसाइड हो रहा है, उनके ऊपर पाबंदियाँ वो जो इंसानों के जानवरों के ऊपर भी नहीं लगाई जा सकती। और ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ही वॉज वेरी फोर्थ राइट। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त शुक्र या खालिद अल मईना। इसी तनाजुर में भारत के अंदर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसकी दूसरी कोई मिसाल रिपोर्टेड हिस्ट्री में आपको नहीं मिल सकती। वाक़या ये हुआ है कि एक ख़ातून है भारत के अंदर, उनका नाम है सफूरा जरगर, और ये जो जरगर कबीला है, या भारत के अंदर भी या कश्मीर में बहुत सारे जरगर हैं, जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उसमें भी ज़्यादा है। शी इज़ ऑन हर फैमिली वे, और इस हालत में जो सिनफ़े नाजुक है उसके अंदर एक नाजुक रूह, एक जसद और एक बॉडी बन रही होती है। व्हेन अ लेडी इज़ ऑन द फैमिली वे, उसका भी लिहाज नहीं किया गया, मैल ट्रीट किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया है, और बड़े संगीन जराइम के इल्ज़ामात लगाए हैं। और बेशुमार मुसलमान जो भारत में गिरफ्तार किए जा रहे हैं, उनका कोई किसी जगह पे इंदराज भी नहीं किया जा रहा। जिस तरह किसी ने कहा था कि ये खूने खाक नशीना था, रिज़्क़े खाक हुआ, न मुद्दई न मुहासिब हिसाब पाक हुआ, लेकिन खून बोलता है इंशाअल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तान में वापस आते हैं। यहाँ आज जो कौमी असम्बली का इजलास था, उसमें मैंने भी बात की और वो कंक्लूड हो गया। मैंने याद दिलाई 2-3 बातें जो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। एक तो मैंने उनको याद दिलाया सबको कि जब हम 9 मीटिंग्स हमारी हुई, उनमें आप कहते रहे कि कौम पार्लियामेंट की तरफ देख रही है। मैंने कहा, मैंने एग्री किया। आज मुझे ये बताइए, जब आप घर जा रहे हैं सरकारी खर्चे वाले, जो चार्टर जहाज़ के ऊपर और सरकारी टिकटों के ऊपर और सरकारी मराहत के ऊपर, सारे घर चले जाएंगे वापस, तो आज कौम नहीं देख रही? आज भी कौम देख रही है ना। तो आप इस इजलास में से कौम को दिया क्या? कोई एक तजवीज़ नहीं, कोरोना की बजाय सियासी रोना धोना। दूसरा,
जो 18वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर जो मैंने 3 बातें हैं वो आपसे शेयर करनी है, आपको भी याद रखना चाहिए। पहला, मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान के आइन में सिर्फ एक आर्टिकल है जो एक तरह के कानून के ऊपर पाबंदी लगाता है कि उसके खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। आइन का आर्टिकल 227 झैली आर्टिकल 2 है, जिसमें लिखा हुआ है कि 1 और 2 शॉर्ट 2 हैं इसके पोर्शन। 227 कहता है कि कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून साजी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, ये पाबंदी है। आइन का आर्टिकल 238 239 कहता है कि आइन अमेंड हो सकता है। मैंने उनको बताया और पढ़ के मैंने दिखाया सबको रिकॉर्ड के साथ ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि भुट्टो साहब ने जो आइन बनाया था 1 साल 8 दिन बाद उन्होंने पहली तरमीम की, और अपना जो उनका 12 अप्रैल 1973 को आइन हमने अपने ऊपर अडॉप्ट किया, लागू किया, उस दिन से लेके जब मार्शल लॉ आया ज़िया-उल हक साहब का, तो उस तारीख तक उन्होंने 7 तरमीमें की। फिर मैंने उनको बताया कि 28 बिल पेंडिंग है कौमी असम्बली में, जिसमें सारी सियासी जमातें 18वीं आइनी तरमीम में जहाँ जहाँ इबाहम है, जहाँ मुश्किलात हैं, वर्किंग दुरुस्त नहीं है, वो बुनियादी उसूल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप भी याद रखिए, इसलिए कि आइन आपका है, आपके दरमियान रियासत के दरमियान जो फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी और इंसानी हुकूक जो इमरानी मुआहदा है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मुल्क आइन के लिए नहीं बनते, बंदे भी आइन के लिए नहीं बनते, कानून के लिए नहीं बनते। कानून बंदों के लिए बनते हैं, आइन मुल्कों के लिए बनते हैं। अजान सुन लीजिए। मैं अजान से कबल आपको बता रहा था कि आप भी याद रखिए, जहां किसी रियासत को ज़रूरत होती है कि किसी जगह लोगों की असल बात, रियासत के सारे इदारे जो होते हैं वो लोगों के लिए बनते हैं। वो अफसरशाही, रेड टैपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, शहनशाही, बादशाही उसके लिए नहीं बनते जमहूरी मुल्कों में। तो ये जो आइन है इसमें जहां ज़रूरत हो अमेंडमेंट हो सकती है। और जो असल इशू था जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई वो है करप्शन का ख़ात्मा और करप्शन के ख़िलाफ़ जारी जिद्दोजहद। उस सिलसिले में आज बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक कहानी है तोशा खाने की। तोशा कहते हैं तोहफ़ा, गिफ्ट। और जब गोरे आए थे उनको जब फरंगियों को रिश्वत की आदत पड़ी थी, वो उतनी नहीं लेते होंगे, पता नहीं किस तरह से लेते थे, डाली कहते थे कि फलाने नवाब साहब आए हैं, डाली लाए हैं वो साथ। तो तोशा खाने का एक, जिसमें एक साबिक सदर और मशहूर आज़म, वज़ीर आज़म, खादिम आज़म साहब 29 मई को उनको तलब किया गया। एहतसाब अदालत का ऑर्डर है। और कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो सदर थे उन्होंने सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, एक मेरे ख्याल में कर्नल कज़ाफ़ी शहीद साहब ने भेजी थी, कुछ और थी, तो वो 15% कीमत पे, यानी अगर गाड़ी फ़र्ज़ करें 3 करोड़ की है तो 15% लगा लेना, फिर क्या बनता है। और उसमें से वो दे के वो गाड़ियाँ उन्होंने ली। और मज़े की बात ये हो गई कि इस तरह से ऑर्डर ऑफ द डे था करप्शन कि वो एक जैली अकाउंट्स में से उसके पैसे पे किए गए। दूसरा, किस तरह से आपस में बादशाह एक दूसरे को डालियाँ चढ़ाते थे। वो जो उस वक्त के वज़ीर आज़म साहब थे उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म को, नवाज शरीफ को, एक गाड़ी दे दी। और वो जो गाड़ी है वो तोशा खाने से दी 2008 में। नवाज शरीफ किसी ओहदे पे नहीं थे, लेकिन उनको राज़ी रखना ज़रूरी था ताकि बारियाँ चलती रहें। तो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपन। और उसके साथ ही जो एहतसाब का अमल है, आगे कई लोग सवाल उठाते हैं ये क्यों नहीं होता और वो क्यों नहीं, फ़ौरन क्यों नहीं हो जाता और कोई फांसी घाट क्यों नहीं बनते। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे अदालतें हैं, और पाकिस्तान में कानून है, कानून के नीचे अदालतें हैं। गवर्नमेंट का काम है एक्सपोज करना,
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का काम है तफ्तीश करना, गुनाहगार या बेगुनाह करार देना, और अदालत का काम है उसको सज़ा देना या उसको बरी करना। ये अपनी अपनी डोमेन है। और यहाँ जो अगली बात है वो आपको हैरान कर देगी, 7 अरब रुपए का रेफरेंस नवाज, शहबाज और मरियम नवाज और ये मरकज़ी किरदार और बाकी लोग भी उसमें हैं। और ख़बर ये है कि रिपोर्टेडली ये मंडे वाले दिन शायद कोई ये रेफरेंस की मंजूरी होने लगी है। यानी ये जो वाइट कॉलर क्राइम है सारी दुनिया में ये फ़ौरन नहीं पकड़ा जाता। इसका सबूत जिस तरह चोर है कोई रसीद थोड़ी लिख के देता है, साथ नीचे लिखता है कि आइंदा चोरी करवाने के लिए इस मोबाइल नंबर पर रब्ता कर लें, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये मुश्किल अमल ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान में इसका रिवाज नहीं है। इसलिए लोगों को आदत ही नहीं थी, ना तफ्तीश करने की ज़रूरत थी, ना किसी को पकड़ने की ज़रूरत थी। ये सिर्फ बेचारे क्लर्क और निचले दर्जे के लोग जो थे, पटवारी, उनको पकड़ा जाता था 100-100 रुपये, 500-500 रुपये के ऊपर। और जो 2 बातें और हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हुकूमत ने वी केयर अपना एक प्रोग्राम, और इमरान खान का विजन बड़ा कि हम मगरिब की अंधी तकलीद नहीं करेंगे। आज भी जो तकरीरें हो रही थी उनमें मैंने ये भी कहा, तकरीरें ये हो रही थी कि आप इटली की तरह, आप फलाने की तरह और आप फलाने की तरह, अमेरिका, रूस, भारत अब चल पड़े इमरान खान के नक्शे कदम पे। हमने अपने फैसले किए, अंधी तकलीद, किसी की ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं की। और प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है कि लॉकडाउन मज़ीद सख्त नहीं किया जाएगा। और आखिर में फ़ेक न्यूज़ की तरफ में आपकी तवज्जो, बड़े क्रेडिबल लोग भी फ़ेक न्यूज़ किस तरह से चलाते हैं। चलाई गई है कि 2-3 सूबे मुकर गए, सूबे सारे ही मुकर गए, हम ट्रांसपोर्ट नहीं चलाएंगे। और फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है खोलने का पंजाब ने भी ऐलान किया है, केपी ने भी ऐलान किया है, बलूचिस्तान ने भी ऐलान किया है। और जो एक है वहाँ का बाबा आदम ही निराला है, इसलिए कि दाल में कुछ काला है, और इसलिए कि ओमनी ग्रुप में अरबों खरबों का गड़बड़ घोटाला है। खुश रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए। सेव द सोल्स ऑफ कश्मीर, पाकिस्तान, जिंदाबाद।